MBBS या BDS के लिए एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना हर नीट एस्पायरेंट का एक सपना होता है। और उसमें भी अगर आपको अपने ही स्टेट कोटा होम टाउन में अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आपके स्टेट कोटा या फिर होम टाउन में एडमिशन लेने के लिए आपका स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड हो, उसका कितना इंपॉर्टेंस रहता है आपके 12th बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पर। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि नीट वर्सेस 12th बोर्ड मार्क्स और नीट वर्सेस स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और आप फर्स्ट टाइम अगर अपनी इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपनी इस चैनल पर ट्रू और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इजाज अहमद और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्टॉक में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th बोर्ड्स के बारे में। जैसे कि आपने 12th बोर्ड स्टेट बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है या किसी भी अदर बोर्ड से 12th पास आपने किया है तो उससे नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिसको हम लोग नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग NTA ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुके हैं, NTA.NIC.in। यहाँ पर मैं इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले सेक्शन में गया हूँ और हम लोग इंग्लिश वाली जो बुलेटिन है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर इसका पेज नंबर 18 पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 40% मार्क्स लाने रहेंगे। सब्जेक्ट आपके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। सब्जेक्ट वही रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 45% मार्क्स लाने रहेंगे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, जैसे स्टूडेंट हु हैव रिसीव्ड एजुकेशन अब्रॉड एंड विश टू सीक एडमिशन इनटू मेडिकल कॉलेज इन इंडिया मस्ट हैव पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लस इंग्लिश विद 50% मार्क्स इन क्लास 12th। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी यहाँ पर है। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे रहेंगे जिसमें MBBS में एडमिशन लेने का उनका कुछ क्राइटेरिया अलग हो सकता है। जब इसका आप फॉर्म फिलअप करोगे तब उसमें आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। तो कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे रहेंगे उसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है MBBS के लिए, तो यहाँ पर वो चीज़ भी मेंशन की गई है। बाकी ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो इसी के हिसाब से आपको मान के चलना है, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि 12th बोर्ड के मार्क्स आपके कितने मैटर करते हैं नीट की मेरिट लिस्ट को लेकर के, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके 12th बोर्ड में 70% मार्क्स है और नीट में उसका जो रैंक बना है वो है 15,000 और एक के सामने एक वाइस स्टूडेंट है जिसका 12th बोर्ड में 65% मार्क्स है और उसका जो नीट में रैंक बना है 14,000, राइट। ये दोनों आप मान के चले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पे मुझे आप लोग ये बताइए कि दोनों में से सबसे पहले सेम कॉलेज में अगर MBBS के लिए सीट लेनी हो तो किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। अब आंसर ये है कि 65% वाला जो स्टूडेंट है वाइस स्टूडेंट, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी एडमिशन लेने के लिए पर्टिकुलर उसी कॉलेज में, राइट। तो अब यहाँ पर रियलिटी ये है कि नीट सिर्फ आपका बोर्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगा कि आपने एटलीस्ट वो क्वालिफाइड किया है या नहीं। आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 12th बोर्ड में मिनिमम 50% मार्क्स आपका है या नहीं, और जस्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। देन उसके बाद जो भी डिपेंड करेगा वो सब कुछ आपका नीट की रैंक के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। नीट की रैंक और आपकी जो कैटेगरी रहेगी उसकी बेसिस पे आपकी कॉलेज डिसाइड होगी कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। तो आपकी जो 12th बोर्ड के जो मार्क्स है सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे, बाकी आपकी रैंक में और आपको कॉलेज में सीट दिलाने के लिए आपके 12th बोर्ड के मार्क्स जो है वो आपको ज़्यादा हेल्प आगे नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा बोर्ड का जो क्राइटेरिया है वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नीट वर्सेस स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। अभी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि स्टेट कोटा में ये रहता है, जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वो हर स्टेट ने अपने स्टेट के डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए कुछ परसेंटेज सीट जो है वो रिजर्व कर रखी है। ये डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जो भी पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए ये स्टेट कोटा की जो सीट्स होती है वो रिजर्व रहती है। जैसे कि गुजरात की बात कर ले तो उसमें 85% जो सीट है वो गुजरात के डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए 85% जो सीट है वो रिजर्व रहती है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र के जो डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट है
उनके लिए सीट जो है वो रिजर्व रहती है। बाकी जो 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, मैं बाहर महाराष्ट्र का डोमिसाइल वाला स्टूडेंट हूँ, तो अगर मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो मुझे 85% कोटा की सीट में एडमिशन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। अगर मान लीजिए मैं गुजरात का स्टूडेंट हूँ और मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो मुझे बाकी के जो 15% जो सीट्स बचती है उसमें मुझे एडमिशन मिल सकता है। तो ये होता है स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। तो इसमें क्या होता है, हर स्टेट का अलग अलग कोटा पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि इस स्टेट का इतना % कोटा जो है वो आपके स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए रहेगा, बाकी का जो रिमेनिंग कोटा रहेगा वो अदर स्टेट के ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रहेगा। इस तरीके से हर स्टेट का अलग अलग कोटा दे रखा है गवर्नमेंट ने। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपकी नीट में काफी अच्छी रैंक होगी और अगर आपको अपने ही डोमिसाइल में अपने ही होम टाउन में अगर आपको एडमिशन चाहिए MBBS कॉलेज के लिए, तो काफी ज्यादा चांस रहेंगे आपको अच्छी कॉलेज मिलने की अपने ही आपके डोमिसाइल में एडमिशन मिलने के लिए। और अगर आप अदर डोमिसाइल के हैं और अदर स्टेट की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना रहेगा। और ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी रहेगी नीट में, तब जाकर के आपको उस ऑल इंडिया कोटा में एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन आपको मिल पाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नीट के एग्जाम में टॉपर्स कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और कंटिन्यूअस अगर आप नीट की अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।